Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel which is Allure by Poonam. So firstly, I took this Pixie Ka toner which I've transferred in the another bottle for my travel purpose and यहाँ पे ले लिया है मैंने moisturizer which is a Nivea moisturizer. You can see I am attaching the picture of each and every product so that you can easily understand which product I'm using at what time. And yes, आप देख रहे हैं कि how much blending is important. Penetration of every product into your skin is very very important. Once the application of the moisturizer is done, आप sunscreen पे आ सकते हैं. यहाँ पे मैंने लोटस का sunscreen यूज़ किया है. आप सनस्क्रीन अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करें क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, इसीलिए मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है दैट हाउ डज़ इट वर्क. इफ़ इन केस मैं डायरेक्टली क्लाइंट पे लगा लूँ तो इट विल नॉट बी अ गुड आइडल प्रोसेस. सो येस, मैं टेस्टिंग खुद पे कर लेती हूँ. सो दिस इज़ वाई आई एम यूजिंग लोटस का सनस्क्रीन हियर टू चेक हाउ इट वर्क्स ऑन माई स्किन. पोस्ट सनस्क्रीन यहाँ पे आती है बारी प्राइमर की. सो आई एम यूजिंग दिस रेडियंट प्राइमर फ्रॉम द ब्रांड Recode. Recode is a very renowned and a very good brand in the makeup industry. And उसके बाद प्राइमर लगाने के बाद आती है आई मेकअप की बारी. फॉर आई बेस आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का शेड नंबर 05. इसे भी अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है. आप प्लीज़ देखिए कि मैं कितना क्वांटिटी में प्रोडक्ट ले रही हूँ. ये नहीं कि आप ट्यूटोरियल्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, इतने वायरल ट्यूटोरियल्स रील्स देखते हैं. टू नॉट फॉलो दैट ब्लाइंडली बिकॉज वो हर एक के लिए सूट नहीं करता. तो इसीलिए आप देखिए कि मैं कितना क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ ऑन माई आईज फॉर द आई बेस. फॉर आई शेडो आई एम यूजिंग दिस वेरी ब्यूटिफुल प्रॉश का आई शेडो पैलेट. इट इज़ अमेजिंग गाइज. ट्रस्ट मी, मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि येस मुझे कोई ब्रांड प्रमोट करना है. इट इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो. आई एम पर्सनली यूजिंग इट एंड येस, एज मैंने पहले भी कहा दैट आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड हेंस मैं प्रोडक्ट्स जितने भी लाती हूँ, भले ही वो अफोर्डेबल रेंज के हो या हाई एंड रेंज के हो, आई लव यूजिंग दैम ऑन माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, हाउ द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़. एंड हेंस मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रॉश का आई शेडो पैलेट रेकमेंड कर सकती हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस बिकॉज उसकी ब्लेंडेबिलिटी इतनी अमेजिंग है, उनके पिगमेंटेशन इतने स्ट्रॉन्ग है बट येट सो ईजी टू ब्लेंड. उसके जो शिमर्स हैं, it's very buttery, it's very smooth and yes gives a perfect result how we want it. and इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को पैलेट का पिक्चर अटैच कर रही हूँ. मैं कौन सा शेड यूज़ करती जा रही हूँ, कौन से प्रोसेस में, कौन से स्टेप में, मैं क्रीज लाइन पे क्या लगा रही हूँ, मैं क्रीज लाइन के ऊपर क्या लगा रही हूँ. मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाती चली जा रही हूँ सो दैट यहाँ पे बहुत से मेरे चैनल पे बिगनर्स भी आते हैं जिनको मेकअप बहुत अच्छा लगता है, who are makeup enthusiast and who love creating new and fun content for their own particular channel or pages. So यहाँ पे उनको एक आइडिया मिल सकता है कि how they can process it. and इसीलिए मुझे ये पूरा प्रोसेस दिखाना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे एक प्रोमिनेंट आईलाइनर नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था एक स्मज्ड आईलाइनर. इसीलिए मैंने वही पर्टिकुलर आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर लिया और उसे एज अ लाइनर अप्लाई करती जा रही हूँ और उसे स्मज करती जा रही हूँ टू गिव दैट परफेक्ट डेप्थ एंड इट गिव्स अ वेरी नेचुरल फिनिश ट्रांजिशन आई लुक. सो दैट इज़ वॉट आई हैव डन हियर. यहाँ पे ब्लैक कलर लिया है मैंने और उसे आईलाइनर की जगह यहाँ पे ऐसे लगाती जा रही हूँ एंड आई विल स्मज ऑफ. देन आती है बारी शिमर की एंड मैंने उसी पैलेट से एक बहुत ही अमेजिंग वाइन एंड कलर शिमर उठाया है और उसे आप देख रहे हैं ऑन दी आई बॉल में लगा रही हूँ. एंड येस, मेक श्योर करिए कि आप उसे बहुत अच्छे से टुवर्ड्स द इनर कॉर्नर, टुवर्ड्स द आउटर कॉर्नर उसे ऐसे ब्लेंड कर रहे हैं ताकि वो ऐसा पैची सा ना लगे. बहुत स्मूथ सा ट्रांजिशन आपको दिखे ऑफ द शिमर एज वेल. एंड इनर साइड पे टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ माई आईज मैंने एक लाइट टुवर्ड्स सिल्वर और वाइटिश शिमर लिया है फ्रॉम द सेम पैलेट. आई एम सॉरी अबाउट माई शो. एंड येस, मैंने वैसा ही एक शिमर उठाया है और उसे अच्छी तरीके से मैं अपने टुवर्ड्स द इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज लगा रही हूँ एंड एक ब्यूटीफुल सा ट्रांजिशन क्रिएट हो गया है. बट येट आई फेल्ट आफ्टर लुकिंग कि ये थोड़ा सा कम शिमर लग रहा है मुझे, तो मैंने ऑन टॉप ऑफ इट थोड़ा सा और ऐड कर दिया, उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया. एंड अगेन द सेम ड्रिल, मैंने इनर साइड पे वही एक सिल्वर और वाइटिश सा शिमर उठाया और उसे लगा दिया टू गिव अ परफेक्ट ट्रांजिशन. अंदर जो इनर साइड ऑफ माई आईज है वहाँ पे थोड़ा सा लाइट एंड देन ऑन द आई बॉल इट्स अ वाइन कलर शिमर. एंड अब बारी आती है करेक्शन की. सो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है टिशोला प्रोफेशनल का ये अमेजिंग सा कंसीलर पैलेट. ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है अपने वीडियोज़ में. अगर आप लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो अहेड एंड वॉच दैट एज वेल. वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो येस, ये टिशोला प्रोफेशनल का पैलेट बहुत ही अच्छा है. अगर मैं आपको टिप देना चाहूँ
तो जिनकी ऑयली स्किन होती है, ऑयली टू मीडियम, और ऑयली टू मीडियम मोस्टली समर्स के दौरान थोड़ी सी अलग रिएक्ट करती है, इट सिक्रीट्स मोर ऑयल. सो येस, दिस पर्टिकुलर पैलेट इज़ नॉट दैट एक्सट्रीमली क्रीमी जैसे Forever 52 के पैलेट्स हैं, और भी बहुत से पैलेट्स हैं विच आर टूवर्ड्स मोर क्रीमी, बट येस दिस इज़ नॉट दैट क्रीमी. येस, द फॉर्मुलेशन इज़ क्रीम. I hope you are understanding. The formulation is cream, but it's not that creamy. So, अगर आप लोगों को ऐसा कोई पैलेट चाहिए which is good for oily to medium skin or combination skin, this is gonna be a perfect palette for you guys. So yes, Tishola Professional का ये पैलेट मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है. एंड यहाँ पे I understand आप लोगों को लगेगा इट्स मोर थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, बट अगर गलती से भी आपसे ऐसा करेक्टर या न्यूट्रलाइजर ज़्यादा लग जाए तो नो नीड टू वरी, जस्ट टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड उसे, जो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर होता है, एंड उसे अच्छे से डैम्प करके एक्सेस प्रोडक्ट को अपने फेस से निकाल दीजिए. तो इट्स अ वेरी मेकअप इज़ समथिंग दैट इज़ आप करते करते सीखते हैं, एंड मेकअप इज़ समथिंग दैट अगर आप ऑन प्रोसेस में भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली डू इट. एट द एंड गाइज, वी आर ह्यूमंस, एंड अगर कुछ ऐसा मिसहैप हो भी जाता है तो डेफिनेटली यू कैन करेक्ट इट, और वो करेक्ट करना और इस तरीके से करेक्ट करना दैट पीपल विल नॉट इवन अंडरस्टैंड इट कि आपसे कोई गलती हुई है, इज़ अ स्किल्ड आर्टिस्ट, इज़ वेयर इट कम्स कि आप प्रोफेशनल हो. इट वेर वहाँ पे ऐसा लगता है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, एंड योर एक्सपीरियंस स्पीक्स. सो दैट इज़ गाइज, दैट इज़ अ टिप फ्रॉम माई एंड. एंड इसके बाद आती है बारी फाउंडेशन की. फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का शेड विच इज़ 02. इट्स अ लाइटेस्ट शेड फॉर द फेयर स्किन. एंड उसके बाद मैंने लिटिल बिट ऐड किया है मैक NC55, या दैट्स द शेड मैक का. एंड NC55C रिप्रेजेंट्स एज कूल अनटोन, एंड येस उस तरीके से मैंने शेड पिक किया है. 2 pump of Swiss Beauty 02 and 1 little pump of NC55 MAC. So now I'm gonna tell कि मैंने ये 2 फाउंडेशंस क्यों अप्लाई किए. तो Swiss Beauty 02 as in Swiss Beauty Airbrush Foundation, ये ऐसी फाउंडेशन है which is little towards matte, and जब भी अप्लाई करो तो it doesn't give you very shiny, very glossy effect. So ये मैं रेकमेंड करूँगी जिनकी ऑयली स्किन है या जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है. सो इस रेंज में आप स्विस ब्यूटी के एयर ब्रश फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड मैक की फाउंडेशन इज़ ल्यूमिनस एंड इट्स लॉन्ग लास्टिंग. इट गिव्स अमेजिंग फ्लॉलेस इफेक्ट. सो आप मैक का फाउंडेशन ज़रूर से यूज़ कर सकते हो. ट्रस्ट मी, शेड्स, येस, मैक के शेड्स को एनालाइज करना एंड लेना फॉर इंडियन स्किन टोन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. येस, इट कैन बी ट्रिकी. देयर कूल अंडरटोन आर ऑल्सो गुड कंसिडरिंग फॉर इंडियन स्किन टोन. सो दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. सो येस, नाउ इट्स अ टर्न ऑफ contouring and giving dimensions. बेसिकली हमने काफ़ी बार सुना है HD मेकअप. सो इट्स नथिंग बट गिविंग अ डेफिनेशन टू योर फेस. मैं यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ अपने नोज़ पे, अपने जॉ लाइन पे, टू गिव अ वेरी परफेक्ट HD फिनिश. तो इस तरीके से मैं कॉन्टोर करती चली जा रही हूँ. आप नोज़ के ब्रिज पे देख रहे हैं मैं किस तरीके से कौन सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ. इट्स एंगल ब्रश, अ वेरी स्मॉल साइज एंगल ब्रश, जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ टू ब्लेंड दैट कॉन्टोर. इस तरीके से अब बारी आती है कंसील करने की. मैंने अपने फोरहेड के मिड पे, फोरहेड पे कंसीलर का प्रोडक्ट ले लिया है एंड उसे अपने अंडर आई पे लगाती चली जा रही हूँ. पर आई गॉट टू नो दैट आई मिस्ड ऑन करेक्टिंग माई अंडर आई. यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेनेस दिख रहा था मेरे अंडर आई एरिया पे, एंड आई गॉट टू नो दैट आफ्टर डूइंग द कंसीलर. सो यहाँ पे पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अब तक सिर्फ क्रीम प्रोडक्ट्स ही लगाए हैं, क्रीम एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स ही लगाए हैं. मैंने अभी तक का कोई पाउडर यूज़ नहीं किया है. सो आई कैन स्टिल यूज़ एंड प्ले विद द क्रीम प्रोडक्ट्स. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया था कि मुझे ग्रेनेस दिख रही है मेरे अंडर आई पे. सो मैंने फटाक से न्यूट्रलाइज़ कर लिया उसे. न्यूट्रलाइज़ का स्टेप मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है. बेसिकली अपने स्किन टोन से 2 शेड डार्कर कंसीलर लेना है और उसे अपने पिगमेंटेड एरिया पे लगा लेना है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैंने लाइटर शेड लिया ऑफ द कंसीलर एंड उसे इस तरीके से लगा लिया एंड उसे ब्लेंड करती चली गई. एंड it got me covered the entire grayness on
माई अंडर आई। सो इस तरीके से मैंने बहुत ही अमेजिंग फ्लॉलेस सा अंडर आई क्रिएट कर लिया। आपने देखा मैं कितने कम प्रोडक्ट में काम कर रही हूँ, सो दैट क्रीज ना आए। ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे सो इट विल नॉट गिव यू दैट नेचुरल फिनिश। येस गाइज, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट देयर कैन बी हियर एंड देयर प्रॉब्लम विद द लाइटिंग। आप जो इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स देखते होंगे एंड यहाँ पे जो आप लोग देख रहे होंगे, ये मैं 2 अलग अलग फ़ोन से शूट करती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम के रील्स शूट होते हैं फ्रॉम दी iPhone 16 Pro फ़ोन, एंड जो मेरे ये पर्टिकुलर वीडियोज़ यूट्यूब पे जो जाते हैं वो मैं शूट करती हूँ Vivo X80 से। सो येस, कैमरा क्वालिटी एंड लाइटिंग ऑल्सो क्रिएट लॉट ऑफ डिफरेंस। सो येस, आप लोगों को यहाँ पे मे बी थोड़ा सा येलोइश एंड थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा, बट इट गिव्स, जो मैं फाइनल अपना रिजल्ट इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ, दैट इज़ द एक्चुअल नेचुरल लुक जो निकल के आता है, जो उभर के आता है। एंड आफ्टर दैट मैंने ब्लश यूज़ किया। देन आई एम यूजिंग दिस PAC का पाउडर, लूज पाउडर, विच इज़ वन इज़ मिनी, इट्स अ मिनी PAC का loose powder, and one is towards yellow and one is towards white. So yes, जो आई शेडो के लिए मैंने कलर्स यूज़ किए थे वही कलर्स मैं अपने अंडर आई पे, वाटर लाइन पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो मैच करना चाहिए। इट शुडंट बी लुकिंग लाइक कि मेरा अंडर आई एकदम सेपरेट लग रहा है फ्रॉम द अपर साइड ऑफ माई आईज़। एंड अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरी आँखें छोटी लग रही हैं मेकअप के बाद। यही एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, दैट जो हमारी वाटर लाइन होती है, अंडर आई एरिया होता है, उसे हम वही जो हमने आई शेडो पे शेड्स यूज़ किए हैं उसी को यूज़ करके हमें अच्छी लाइन क्रिएट कर दें, सो दैट इट गिव्स द डेफिनेशन टू द आईज़, और हमारी आईज़ जैसी की वैसी लगती हैं। एंड इट गिव्स अ वेरी लिफ्टेड एज एन, इट गिव्स अ वेरी पॉपअप वाला इफेक्ट। अब बारी आती है, फटाफट से मैंने आईब्रो बना ली अपनी फ्रॉम दी विद द हेल्प ऑफ इनसाइट का डार्क ग्रे कलर का eyebrow pencil, which you can easily buy from sites like Nykaa, Tira. And यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का कॉन्टोर एंड ब्लशर पैलेट। सो पाउडर करने के बाद आपको सारे पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करने हैं बेसिकली। एंड अब बारी आती है लिपस्टिक की। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैरी जॉक का डीप ब्राउन लिप लाइनर, और उसे मैं, आप देख रहे हैं मैं कितने प्रिसाइजली लगाती चली जा रही हूँ। एंड आई विल स्मज दैट टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ माई लिप, एंड इस तरीके से बहुत ही अच्छा सा लिप शेड क्रिएट हो जाएगा। एंड देन आई विल बी यूजिंग फ्रॉम brown color, which from the brand Just Herb, and brown color की एक liquid lipstick आती है from the brand Just Herb, and if I'm pronouncing the shade correctly, it's Muscatel. I will definitely be linking all the products down in the description, so you can definitely check that out. And yes, इस तरीके से मैंने highlighter लगा लिया है अपने high points पे। And yes, towards the end, it's the entire process of my makeup is done, and I loved how it is looking. I'm sorry about the lighting, जो थोड़ा सा mid video में lighting थोड़ी सी ख़राब हो गई है। I believe it can be due to storage, or maybe it can be because of the background lighting. Then यहाँ पे मैंने अपने eyelashes को curl किया, and then I will be using mascara, which is from Maybelline. It's a yellow color. Yeah, this is what you can see. Amazing product है, and it gives a very voluminous mascara, voluminous effect. So yes, I loved the look. This is the final result. I hope you will like it. If you're not following me on Instagram, please go ahead and follow me on Instagram by the name Allure by Poonam. I will be linking the link in the description. Thank you so much for watching. I love you guys so much. Bye bye. Take care.